अरे नमस्कार टाबरो किया होती सगड़ा थारी तैयारी किया चाह रही अपनी छठी क्लास होगी पूरी है थे भी रट ली होगी। अब थाने छठी क्लास का बे नोट्स ये सातवीं का सागे ही चाहिएगा। तो गुरु नोट्स के ऊपर हाफ की आ है बा मैं डाल लूंगा। बिन थे प्रैक्टिस करियो, बार बार प्रैक्टिस करियो। बिना प्रिंट निकलवा लियो, प्रिंट को ऑप्शन दे दिया। ठीक है, इंग बाद बन थे प्रिंट निकलवा लियो और प्रिंट निकाल के और खुद का पेचा पर निकाल के थे भरो। क्योंकि छठी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं अगर कंप्लीट थारो तैयार है तो सब कुछ तैयार है। लियो जी, क्योंकि प्रश्न बना दिया मैं सारा का। राजस्थान राज्य के कितना, राजस्थान राज्य में पाठ है सातों वन वन्य जीव अभ्यारण्य। राजस्थान राज्य कुल क्षेत्रफल कितने प्रतिशत भाग पर वन क्षेत्र, तो बिया तो अलग अलग आंकड़ो है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि 10वां भाग जो है वो होता है लगभग। वनों में कितने भागों में, देखो वन जका है वन वन 3 भागा में बांटेड़ा है। ये पहले भी पढ़िएगा। एक तो बैज का आरक्षण कर दिया, यानी उन्हें कहा जाता है आरक्षित वन, रिजर्व वन। एक है जका सुरक्षित, यानी सरकार थोड़ी देख रेख में रख है। एक है अवर्गीकृत। 3 प्रकार के भागा बांटे। पूर्णतः आरक्षित है, सरकार के अंडर में लकड़ी चारण पशु चारण सब कुछ बंद है। यहाँ थोड़ो बहुत थे लकड़ी लाकड़ी सूखी लीजा उसको, बकड़ी बकड़ी चरा उसको, और थार बापू जी हुए थार जच्चे भी यहाँ करो, वो होता है अवर्गीकृत। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन से जिले में, तो वैसे देखे तो सर्वाधिक दक्षिण राजस्थान में उदयपुर साइड में वन है। फिर वो कहेगा आरक्षित वन, यानी आरक्षित वन कौन सा परिभाषा दी है, अंग नियंत्रण जो है वो आरक्षण करेडो है, यानी पूरो को पूरो नियंत्रण सरकार के अंडर है, वो आरक्षण है। प्रतिबंध लागेगो कि ना तो थे पशु चारण कर सको, पशु चरा सको इंगे अंदर, और ना ही थे लकड़ी काट सको, पूर्णतः प्रतिबंध है। कह गुरुजी कितो है आरक्षित वन, तो कुल का 1/3% आरक्षित है। फिर अगलो पूछा कि सुरक्षित वन कौन सा है भाई, तो सुरक्षित वन भी सरकार के नियंत्रण में वह भी। और आंग में पशु चारण थोड़ो जिया आपने रोड के साइड में लागेड़ा, बट थारी बकरी चरास को थे सूखी लकड़ी है तो ले जाओ कौन रोके, वो है कौन सो सुरक्षित। आरक्षित वह वन विभाग है पूरा बठूते ना तो थार पशु ले जाए चरास को, वो है लकड़े। और आधे 50% भाग पर सुरक्षित वन है, लगभग 50%। ये आंकड़ा थोड़ा सा टाबरो ध्यान रखियो, काम होता होगा, कद काम आओगा गुरुजी, जद भी एग्जाम हुए जद काम आओ। अगला अवर्गीकृत, इन वह आ गया देखो थारा ही है, पशु चराओ लकड़ी काटो कोई प्रतिबंध नहीं। ठीक है गुरुजी, वो तो बढ़िया बात है। थार खेतारी। राजस्थान राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र कौन से जिले में, तो बिया तो हमारे चूरू में ही है, सरकारी आंकड़ा किताब राजस्थान अध्ययन में तो चूरू में। कौन सा पर्वतमाला राजस्थान के 2 भागों में बांटती है, अल्लाह छठी क्लास अगर टब्बर बता दो प्रश्न, तो थे तो छठी क्लास पार कर चुके हो। अरावली में 7वीं क्लास को प्रश्न है वो। वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण चाहे क्या नहीं करो, वनस्पति प्रभावित जलवायु भी करेगी, धरातल भी करेगो, आरा बड़े जो खोड़ी कोड़े बड़े क्या पौधा होगा, वर्षा करेगो, मिट्टी करेगो, से चीजें प्रभावित ही करे। फिर पूछेगा उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, जो थाने नाम दिखियो नहीं कंटीले, कांटा लगा झापड़ा लगा हाय लगा, बहुत फेमस गाना है को टाइम में। कंटीले वन यानी कांटारा वन अपने राजस्थान के पश्चिमी भाग में ही पाया जाओगा, क्योंकि जो बेचारे पानी कम मिलेगा वह कांटा के रूप में ही होगा। या राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है, राजस्थान को शुष्क और अर्ध पट पाई जगह जकम किया जगो, जकम मारो चूरू है, बीकानेर है, नागौर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, जो ऊंधनो है, जो आलौर है, उबूरो क्षेत्र है अठकुन सा कंटीले। फिर वो कहे मरुदबीत किसे कहा जाता है, मरुदबीत, मरुदबीत का पौधा है मरुस्थल में उगना रहा। जी हाँ, मरुदबीत में कौन सो आ जागो, मरुस्थल में कौन सो उगे सर, मरुस्थल में तो रोइडो देखिए में, और क्या देखिए धोगड़ो देखिए, और क्या देखिए खेजड़ी देखिए। अच्छा सर ये और के बैरिया को देखिए, बोया पेड़ बबुल का आम कहां से हुए, एक जगह कांटा रहा केर है, नीम है, ए पौधा आपने मरुदबीत पौधा में मरुस्थल में उगे थे। ध्यान रखिए मरुस्थल थान नहीं बेरो तुम्हारे चुरू आगे देख जियो कि उगेड़ो है, थान बेरो चल जाओ। ठीक है। अच्छा खेजड़ी राजस्थान का कल्प वृक्ष, वो वृक्ष जो सब इच्छाएं पूरी करती है, खेजड़ी सारी इच्छा पूरी करे। जे खेजड़ी आगे जाए थे कह दियोगानी का ब्याह करवा दे, तो खेजड़ी थारी ब्याह भी करवा दी। कल्प वृक्ष है सारी इच्छा पूरी करे। और राजस्थान को राज्य वृक्ष भी फिर आप के बना दियो, खेजड़ी ही बना दियो। बीकानेर गए तो पुराने राजा के झंडे में भी हुई हो। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है, लै गुलाब वो फूल को नहीं, रोइडो है, रोइडो। रोइडो बहुत महंगा बेटा ब्रो।
उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, नाम क्या है? पतझड़ यानी पत्ता झड़ जाए। मानसूनी वन भी कैस कहां पतझड़े बने ए जगह यानी बहुत बड़ा बड़ा पत्ता और मानसून जड़े कट्ठे ए अट्ठे पाई जे लगभग उष्णकटिबंधीय। दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, बस 12 कोटा, सोनभद्र, अलवर, अजमेर, अठगढ़ यानी ई क्षेत्र के अंदर पाई जाए कौन सा? पतझड़ी वन उष्णकटिबंधीय। थारे बढ़िया बढ़िया समझ में आ रहे हैं टाबरों? ठीक है, मेरे भी बढ़िया बढ़िया आ रही है। सागे सागे पढ़ता जाइयो थी। क्या वन्य जीव अभ्यारण्य के हुए? अभ्यारण्य का अर्थ होता है, अभ्यारण्य दो शब्दों बने भय प्लस अरण्य, यानी भय जहां न लगे वही अभय है, जिसे भय न लगे। और अरण्य का अर्थ जंगल, ऐसा स्थान जहां जानवर को भय नहीं लगता, वो भय मुक्त होकर फिरता हो, वही अभ्यारण्य है। यानी बट हिरण्य डर शेर लागेगो, आदमियों को लागेगो, तो वो तो एक पारिस्थितिकी है, चले हो तो। और सरकार के नियंत्रण में सेवन घास बहुत अच्छो घास है टावरों, और कटी गैडा हो दिख जा तो थे भी खा ली, कोई फर्क कौन पड़े, बड़ा ही पौष्टिक है। जो सर्वाधिक कहां पाया जाता है? सेवन घास, जैसलमेर में। वाह जी वाह सर, वाह जी वाह, मजो आ गया पढ़िए। चलो ठीक है, मजो आ गया तो फिर आगे चला। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? बहुत बढ़िया। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ में एज का थारा नाम कम सुनेड़ा है, कौन सा? सांगवान, सांगवान, बरगद, तेंदू, क्योंकि मरुस्थल को तो थान बेर है, महुआ, धोक, महुआ, जगह दक्षिण राजस्थान में लगभग थान बेर है। शीशम भी है, नीम भी है, आंवला भी है, सीताफल भी है। यानी जक्का पौधा ने ज्यादा पानी चाहिए, क्योंकि ए आपने वह कोटा पानी ज्यादा चाहिए। ठीक है, हाँ, लकड़ी बड़ी मजबूत है, ग्रीष्म काल में पत्तियां गिर जाए है, बड़ा बड़ा होगा के नाम पत्ता बड़ा बड़ा होगा, जहां पला पत्ता बहुत छोटा हुआ, क्योंकि पानी को मिले बेचारा छोटा छोटा रहे जाए, हाइट कम हो जाए, बोना हो जाए। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, आ वना में सदाबहार वन का ये अबूम पाई जाएगा, क्योंकि सदाबहार को मतलब सदा बारह रहे, बारह रहे मतलब रहे। इनके आम, बांस, सांगवान, आम, बांस, सांगवान ए पौधा इनमें पाई जाए। ठीक है गुरुजी, आगे चलो। अब थाना आगे अगला अभ्यारण्य दियो है, और फिर पूछियो है जिलो, और फिर भी कोई खास बात। सब पहली पोत है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान तो टाबर नहीं बेरो है कि जैसलमेर और बाड़मेर दो जिला में, जैसलमेर प्लस बाड़मेर। अब इंगो टावरो थे के करोगा, इंगो प्रिंट निकाल लिया थे, खुद भर लिया, 2 एकड़ भरोगा इतना थार, पहले इन देख लियो, फिर थे देखो सगलो तैयार हो गयो। अब थे अभ्यास खातर इंगो प्रिंट निकलवा लियो। ठीक है, प्रिंट निकलवा के थे काम में ले लियो। और राज्य पक्षी यहां पाया जाता है गोडावण, मरु अभ्यारण्य में क्या पाया जाता है? गोडावण। केला देवी अभ्यारण्य कहां है? सवाई माधोपुर में। केला देवी अभ्यारण्य सवाई माधोपुर, सबको पता है, केला माता लंगूरिया गीत गाया जाता है, वही केला माता है। ये कोई विशेष बात है? बघेरा चीतल खरगोश है, कोई विशेष चीज को नहीं। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य टाबर नहीं बेरो है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य गठे है राजसमंद प्लस उदयपुर, ध्यान रखें 3 जिला में, प्लस पाली। कुंभलगढ़ जहां रणकपुर की जैन मंदिर बहुत है, भालू बघेरा चित्तल नीलगाय घनी पाई जाए। अब भी अपन सिर्फ बीती बात कर रहे हैं, 7वीं क्लास में दे दी, एक्स्ट्रा बात कौन कर रही हूं मैं? फुलवारी की नाल उदयपुर में, सारान बेरो है, सरमन कौन बेरो, तन कौन बेरो, तो तू रट ले भाई, तन्ने कौन मना कर रहे हैं? बाघ चित्तल शियारा ने। सरिस्का अभ्यारण्य ले, सरिस्का तो पांडुपोल अलवर सबको पता है, किसके लिए? सरिस्का में घनी चीजें, बाघ है, जरख है, सांबर है, ये चीजें पाई जाए। ठीक है। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य कहां है? टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य वो भी 3 जिला में फैले, राजसमंद, अजमेर, पाली। राजसमंद, अजमेर और पाली। टोडगढ़ रावली, टोडगढ़ वे तेंदुआ, भालू, सियार, नीलगाय पाई जे अभ्यारण्य में, और के पाई जे। सीता माता अभ्यारण्य सबको पता है, प्रतापगढ़ प्लस चित्तौड़गढ़, 2 जिलों में फैला हुआ है। थोड़ो सो भाग बताओ, उदयपुर में भी सीता माता को किताब के अनुसार। ये किसके लिए फेमस है? फेमस है उड़न गिलहरी, जैसे आपा बोला किल्ड कांटी, जो महुआ के पेड़ में रहती है, वही। माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही, माउंट आबू गठे सिरोही, अटकी है, अठ रींच है, जंगली जाए आदि। रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य कहां है? बूंदी में।
किसके लिए विष क्या हुआ है सांप में, तो किसके लिए विषधारी सांप अजगर बा खातर फेमस है रामगढ़। जमुआ रामगढ़, जमुआ माता कछुओं की कुल देवी, जयपुर ग्रामीण है, ध्यान रखियो किताब में जयपुर ग्रामीण को लिखे है, राजस्थान अध्ययन पुरानी है तो नई में जयपुर ग्रामीण हो जाओ वगैरह जरा वगैरह चीजें पाई जाएगी, ठीक है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभियान ने, तो चंबल अभियान तो बट है जटकर चंबल नदी है, जगह कोटा है, सवाई माधोपुर है, करौली है, धौलपुर है, के पाई है मछली बस। चल इतना ही देर है किताब में। वन्य जीव अभ्यारण्य व जिला, जवार सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़। जवार सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है, कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़। 3-3 जिला मैप में बदले थे ज्यादा याद रहो। बंद बारेठा, बंद बंद भरतपुर पक्षियों के लिए, बस राजस्थान अध्ययन में तो लिख रहे जिला जिला। भैंसरोडगढ़ सबको पता है चित्तौड़गढ़, लिखता जाओ। स्वाई मान सिंह स्वाई माधोपुर में, वन विहार रामसा केसर बाग, सारा का सारा गठ है स्वाई मान सिंह गठ है धौलपुर। स्वाई मान सिंह ये तो जयपुर में है, क्या लिखे, अच्छा वो यहाँ लिख दियो, सॉरी स्वाई माधोपुर में, ओ गलती कर दी। स्वाई मान सिंह अभ्यारण्य स्वाई माधोपुर में, पहले जयपुर में था, जयपुर से अलग हो गया। बाकी वन विहार रामसा केसर बाग ये धौलपुर में। जयसमंद सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहां है, उदयपुर के अंदर, सज्जनगढ़ उदयपुर में। नाहरगढ़ नाहरगढ़ किन कौन बेरो, जयपुर। शेरगढ़ शेर रहना चाहिए 12 में, ताल छापर मारे चूरू। बस याद हो गया, वाह सर क्या बात है। चलो तो फिर आगे, राजस्थान राज्य पशु किन कौन बेरो, राजस्थान राज्य पशु माने बेरो गुरुजी चिंकारा। लेकिन राजस्थान राज्य पशु पालतू पशु की है तो वो टावरो आपनो है ऊंट, पालतू पशु। राष्ट्रीय उद्यान वैसे देखिए तो राजस्थान में मुख्य रूप से 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है सर, तीनों का नाम बताओ। एक तो केवलादेव भरतपुर वाला, देखो इसे ऐसा नॉर्मल प्रश्न आवे, धन कौन करना आवे, एग्जाम में भी यही होगा। रणथंबोर, कमेंट ना करियो आजकल ऐसे नहीं आते, बस आजकल ऐसे ही आते, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, ठीक आराम समझ में आ रहे, मैं आराम पढ़ा रहा हूँ, आराम समझ में आना चाहिए। केवलादेव की बहुत बातें हैं, लेकिन आपने जितनी बातें देड़ी बीती आप पढ़ा। सब पहली केवलादेव कहां कौन से जिले में है, तो गुरुजी भरतपुर में है। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है तो ये साइबेरियन सारस के लिए फेमस है, ए आवे बटू। बाकी बबूला क्रेटर्स है, केवलादेव अभ्यारण्य किसके लिए, ये मेन चीज है यहाँ। फिर आता है रणथंबोर, थारी किताब में सिर्फ इतो ही डेढ़ जिलो डेढ़ कोई विशेष बात डेढ़ी, तो रणथंबोर स्वाई माधोपुर थाने बेरो जिले को। पशु कौन सो पाई विशेष रूप से ये बाघों के लिए फेमस है, टाइगर के लिए। बाकी नीलगाय सांबर मगरमच्छ वे सारी चीजें वही है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान पूछा है जिला, तो कोटा और चित्तौड़गढ़। मुकुंदरा हिल्स कोटा प्लस चित्तौड़गढ़। कोई विशेष पशु है कि पशु गणाए बाघ रीछ जरख वैसे पशु भांबर चित्तल नीलगाय से पाई जाए, ठीक है। जोधपुर में कौन कौन से वन अनुसंधान केंद्र है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। काजरी एंड आपरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, ठीक है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी, सेंट्रल एरिड रिसर्च जोन, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड आपरी, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, काजरी एंड आपरी दोनों ही जोधपुर में, ठीक है सर। वन संरक्षण, राष्ट्रीय वन नीति अपनी बढ़ेड़ी है 1952 में, इंपॉर्टेंट प्रश्न 1952 88 में संशोधन हुए। ई नीति के अनुसार के 33% भाग पर वन होना ही होना चाहिए, 33% भाग पर वन होना ही होना चाहिए राष्ट्रीय नीति के अनुसार। राजस्थान राज्य वन नीति बनेगी 2002, जिसमें संपूर्ण राज्य को संपूर्ण भूभाग 20% वनाच्छादित करने को लक्ष्य रखियो आपा, कि आपा वन नीति में रखियो कि 20% आपा कर दिया, तो गुरुजी है कि तो की कोनी आपनो 10% ही है, जबकि होनो 33 ईयर बेटी बाबा ओके कर रखियो रे। अरे वृक्ष मेला, क्या बात है, मेला अगले महीने चे मंदिर चे मेला है, मेलो बहुत फेमस है।
माता अमृता देवी की याद में भरता है, खेजड़ली गांव में भरता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है, माता अमृता देवी के नाम से है, अमृता देवी की याद में है। ठीक है, कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी। देखो खेजरी मेला कब बढ़ता है? खेजरी की पूजा आश्विन शुक्ल दशमी खेजरली दिवस 12 सितंबर में मनाई जाती। तीनों ही ध्यान रखियो। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला। अमृता देवी का बलिदान खेजरली गांव में है। कब हुआ? 1730। शासक कौन था? अभय सिंह। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज है। 363 महिला पुरुषों ने बलिदान दिया था, जिसमें गुणेतर स्त्री थी, 294 पुरुष थे, गिरधरदास भंडारी, वो सारी चीजें आपको पता ही है। खेजरली गांव में ये घटना हुई थी। अभय सिंह उस समय शासक था। बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ओ लियो जी पहलो पार्ट कंप्लीट, COMPLET। मजो आयो को नहीं आयो? मजो आयो तो फिर कमेंट करके बता दियो कि गुरुजी बढ़िया समझ में आ रहे रास्ता न देनी है तो मैं पहले ही तैयार कर लिया थे। पहले क्यों कौन करे? पहले मेरे भी दिमाग चाले को नहीं, फिर बेला बैठे के दिमाग ज्यादा चाले, कहीं ऊंधो चाले कहीं सुंदो चाले। मैं सोचा आप बेला बैठे आप वो काम कर दिया। अब वो ऊंधो एक सुंदो है वो थे बताऊंगा। खनिज, खानों से खोद कर जो निकाला जाता है वही खनिज, जैसे सीसा जस्ता चूना पत्थर, वो खनिज है। फिर क्या खनिजा का प्रकार बताऊं तो खनिजा का तो घना ही प्रकार है। मुख्य रूप से पहला प्रकार है धात्विक खनिज। शब्द बना है धातु प्लस एक प्रत्यय से। दूसरा है अधात्विक, एंड तीसरा है ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा खनिज। ठीक है सर। पहलो आओ धात्विक खनिज, क्योंकि एग्जाम में कई कई बार सीधो सीधो प्रश्न पूछ ले कि निम्न में से धात्विक खनिज है, निम्न में से अधात्विक खनिज। धात्विक मतलब धातु की मात्रा पाई जाए, जिसमें लोहे सबसे, धात्विक खनिजों में सबसे पहला आएगा लो, फिर आएगा मैग्नीज। गुरुजी बहुत देखो क्या इंपॉर्टेंट है, सीसा जस्ता, और इसके बाद में आ जाएगा चांदी, तांबा। अब इसमें भी लो और एलो आते हैं, क्योंकि धात्विक को फिर दो प्रकार बांटे गए हैं कि लो खनिज और एलो है खनिज। तो कई बार पूछ लेते हैं कि चांदी क्या है, लो है कि एलो है? तो लो है कि HMT निकालो, यानी ये याद रखो कि HMT लोहे की निकालो, निकालो मतलब निकिल लो, हेमेटाइट लो, मैग्नीज, टंगस्टन, HR है, बाकी सारा बीम कर दो। यानी जैसे आपसे पूछ ले कि तांबा किस में आएगा, लो खनिज है क्या एलो खनिज? एलो खनिज में आ गया। धात्विक का दो प्रकार है, जगह थान करवाएडा को नहीं, लेकिन मैं लोग बता क्योंकि एग्जाम में पूछे। अधात्विक बई जगह चूनो और जिप्सम संगमरमर अब्रक जगह करंट नहीं आवश्यक, तो ध्यान रखो। ऊर्जा संसाधन कौन सा? क्योंकि आजकल देश ऊर्जा पर ज्यादा ध्यान दे रहे। खनिज जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, सर कौन सो? कोयलो। बताओ ऊर्जा मिल रहा है कौन मिल रहा है? बिल्कुल आग बाड़ लियो बनाई। और खनिज तेल, या पेट्रोल डीजल वगैरह खनिज तेल, और प्राकृतिक गैस, क्योंकि प्रत्येक कुएं के ऊपर गैस निकलेगी। यह है ऊर्जा संसाधन। जस्ता शोधन संयंत्र कहां है? देवारी उदयपुर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक कारो देवारी उदयपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, बोरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं 2-3 बार बोलूंगा, मतलब वो टाइम पास खातर बोलूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और जब थे प्रिंट निकाल के पढ़ो नहीं, जब भी ध्यान में रखियो कि गुरुजी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताइए। चलो आगे। राजस्थान के एकाधिकार खनिज को मतलब थे कई करो सिर्फ मेरी है मुनाके बात ही कौन करे, वही एकाधिकार। कौन सो सीसा जस्ता पर एकाधिकार बताए गए। ओ प्रश्न कई बार पूछेड़ा है। वोलेस्टोनाइट, पूर्व उदयपुर अठी निकले, वोलेस्टोनाइट रट लियो जोश पर। ए आपनो चांदी भी एकाधिकार है आपनो, तो एकाधिकार वाले खनिज है जो इतना ही नाम लिखे है थारी किताब में ही था। राज्य के अग्रणी खनिज यानी जगह के अंदर आप आगा हाँ जिया आपने संगमरमर घणो ही निकले, संगमरमर घणो ही निकले, ग्रेनाइट घणो ही निकले, कोटा स्टोन घणो ही निकले, बलुआ पत्थर घणे ही निकले, चांदी चांदी और ये आपने घणी निकले, जिप्सम घणो ही निकले, रबड़ रोक फास्फेट घणो ही निकले, घिया पत्थर घणो ही निकले, तांबू घणो ही निकले। अंगमा राजस्थान जो है वो आग लगा रखी है मार्केट में। ठीक है। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादकता में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अरावली। ले वो भी कोई प्रश्न है? बिल्कुल है।
सीसा जस्ता शोधन संयंत्र कहाँ है? चंदेरिया चित्तौड़गढ़। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ई खातर मैं दोबारा लिख रही हूं, चंदेरिया चित्तौड़गढ़। सीसा जस्ता संयंत्र शोधन चंदेरिया चित्तौड़गढ़। अगलो पूछा कि कोयले का कितना प्रकार है? कोयले का 4 प्रकार है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनी, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनी, लिग्नाइट, पीट। ठीक है, ठीक है। ऊर्जा संसाधन इतो ही डेढ़ किताब में मैं तो ही बताऊंगा थे, एक्स्ट्रा उम्मीद ना लगाइयो मेरे जब मैं स्पेशल टॉपिक कराऊंगा, जब थाने 100 क्यों बोल दूंगा, रगड़ दूंगा सारों। ऊर्जा संसाधन का 2 भाग है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो ऊर्जा है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और दूसरी बेटा अग्रो गैर परंपरागत। कई बार बंदा ऐसा प्रश्न पूछ लेता है, परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन सा है, गैर परंपरागत, या फिर इनका दूसरा नाम पूछ लेता हो, नव्यकरणीय संसाधन, अनव्यकरणीय। रीट जैसी एग्जाम, आरएस जैसी एग्जाम में पूछ लेता है, और 8 गोल हो जाए। इतनी इंपॉर्टेंट बातें ये। पहलो आप देखो, फिर मैं बताऊंगा नव्यनीकरण कौन सा है। पहलो पूछे परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है, की टेंशन को लेनी। परंपरा मतलब अपना पुराना टाइम में दादा पढ़ता था, के चीज जी बुलबुल जी कोयलो भी टेम हो, बस दादो जी काट कौन पाया नीचो, मतलब परंपरागत है। खनिज तेल पहली हो, दादो जी काट कौन पाया, बिल्कुल हो, काट कौन पाया। गैस, गैस ही दादो जी की निकली, लेकिन निकुल दादो जी गैस निकाल कौन पाया, क्यों? क्योंकि ये चीजों में अपन टेक्नोलॉजी पे रखो, लेकिन दबेड़ी तो पहले आ तो बात को नहीं कि कोई लोग 6 महीना बने हुए, कोयला बनने में खरबों सालों लग जाते हैं। इसका मतलब ये नव्यनीकरण है या नहीं? एक बार थे खनिज तेल जो है पेट्रोल बारे काट लियो, गाड़ी में गाल लियो और काम में ले लियो, अब बोले अब गुरुजी वो तेल हो गया खत्म, अब नया नहीं बनेगा वो। इसका मतलब ये समाप्य संसाधन है जो एक दिन समाप्त हो जाएंगे, इन्हें आप नए नहीं बना सकते, ये अनवीनीकरण संसाधन के अंदर आ जाते हैं। दूसरा, उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? उत्तम का मतलब A1, ए का मतलब एंथ्रासाइट। अब आओ गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, जकन थाने के बतायो नहीं बोले नव्यनीकरण। नव्यकरण का मतलब ये है जिन्हें आप दोबारा फिर बना सकते हो, यानी कोयलो काम में ले लियो तो ले लियो, थारे कोई काम हो कोयलो खत्म हो चुकी है, वो राख बन गई भी, राख का बटका बन लियो और की शरीर में सड़ लियो, बाकी वो खत्म हो चुकी है। नव्यनीकरण का मतलब वो है कि दिन ये पहली थे सौर ऊर्जा को संयंत्र लगायो और सौर ऊर्जा थे लोटियो जगा के मोहल्ले में कर दियो चालू, अब बैटरी होगी डाउन, अब थे देखो अब क्या करा, लेकिन दिन ये पाछो सूरज और उगेगो और उन लोटियों जगह मोहल्ले के ऊपर उन चास्ती, यानी ये संसाधन आप दोबारा कोयला। पवन ऊर्जा भाई आज काम में ले ली की हवा तो और चलेगी और बना लेगा। बायोमास, अब आ तो बात को नहीं कि भाई बायोमास है जो गाया गोबर देना बंद कर देगी, काम में ले लो। जिन्हें आप दोबारा बना सकते हो वो नव्यनीकरण संसाधन, बहुत एग्जाम में पूछे है नव्यनीकरण और अनवीनीकरण। लिग्नाइट कोयला कहां पाया जाता है? ताबरो लिग्नाइट कोयलो राजस्थान में ही पाई जगो, जके की खान है एक तो पलाना, एक बरसिंगसर, बरसिंगसर बीकानेर, एक कपूरड़ी कटपड़े बाड़मेर, ठीक है, एक मेड़ता रोड कट है नागौर के अंदर, और जैसलमेर में भी है लिग्नाइट कोयला का भंडार। राजस्थान में घटिया स्तर को लिग्नाइट कोयलो पाई जाए, घटिया स्तर का बेस्ट होता है एंथ्रासाइट। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये खुला था बच्चों सूरतगढ़ में। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर। कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र, कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र, कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है कोटा, एक काली सिंध के अंदर है, कैसे कोटा कैसे काली सिंध, एक है छबड़ा, छबड़ा गठे 12, एक पुरानो जगर प्रश्न आ गया टाप गोल बहुत को जीवे कि निम्न से कोयला पर आधारित संयंत्र नहीं बट गोलो जी मरा दिया रे यार कौन सो है के का छे, यानी कोटा काली सिंध और छबड़ा, ठीक है। लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र कहां पर स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बाड़मेर गिरल लिग्नाइट पर। चलो, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस, अच्छा प्रश्न। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस गट पाई जाए, जैसलमेर बेसिन में पाई जाए, बाड़मेर में पाई जाए, वो बेसिन है पूरा बीकानेर नागौर बेसिन है, 3 बेसिन बना रखे। फिर क्या प्राकृतिक गैस के भंडार कहां मिलते हैं? देखो ऐश्वर्या, राजेश्वरी, कामेश्वरी, भागेश्वरी, ऐश्वर्या, मंगला तेल का कुआ है। एग्जाम में पूछे थे राजेश्वरी, कामेश्वरी, भागेश्वरी क्या है? आदमी देखा जाना ए कोई छोरिया का नाम हो गया,
एक तेल का कुआ है, तेल काट देता रहा घोटारू। घोटारू में गैस के भंडार मिले, गैस घुट जा भी याद रख लियो। कमली ताल हूं मैं कमली दा प्यार यार मंजूर करी, वही कमली ताल की है गैस का। तनोट, तनोट में भी निकले गैस, गैस का भंडार है तनोट के अंदर। मनिहारी टिब्बा, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़ और राजेश्वरी, राजेश्वरी कामेश्वरी भागेश्वरी ऐश्वर्या आदि तेल की कुएं हैं। चलो ठीक, आगे चलो। खनिज तेल कहां पाई जाती है भाई? खनिज तेल कट पाई जगह जैसलमेर में पाई जाए, साध्यवाला, भाग्यवाला, ऐश्वर्या मंगला भाई तेल है। प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत ग्रह कहां स्थित है? बहुत बचा, जैसलमेर का रामगढ़। प्राकृतिक गैस पर आधारित कहां कहां स्थित है? जैसलमेर में एक तो रामगढ़, गुरुजी रामगढ़ तो रामगढ़ बोला है टावरो, एक कोनी जमुआ रामगढ़ है, सीकर में रामगढ़ है, अलवर में रामगढ़ है, एक अंता के अंदर है, कट है 12, एक धौलपुर के अंदर है। प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत संयंत्र लागेड़े। जल विद्युत, जल विद्युत जठ जल वेगो बट्ठे वेगो तो गुरुजी से फिर जल तो चंबल नदी होगी। बिल्कुल, चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत एक तो गांधी सागर, ठीक है गुरुजी, एक राणा प्रताप सागर, जल विद्युत उत्पन्न है, अठू जल बिजली बने, ठीक है गुरुजी। माही बजाज सागर परियोजना जहां से जल विद्युत की प्राप्ति हो रही है वो कौन से जिले में? ले माही माही मनु छल्ला पवा बांसवाड़ा है, माही माही बांसवाड़ा, माही बांसवाड़ा, माही बांसवाड़ा। के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, यानी राजस्थान के विद्युत उत्पादन का हिस्सा प्राप्त हो रहा है, जिसमें भाखड़ा नागल है और व्यास परियोजना है। बहुउद्देशीय जगह कई उद्देश्य पूरा जब भाई बहु काम की हुए जो सह काम ही करते, खेती को करते, वो बहुउद्देशीय। परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा राउतवाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। राउतवाटा वाला पहला, जो चित्तौड़गढ़ जिले के राउतवाटा में परमाणु संयंत्र लागेड़े। याद रखियो, परमाणु पहले एग्जाम में पूछे तो प्रश्न बहुत ज्यादा, आजकल तो कम पूछे। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा बठी बहुत ज्यादा पवन चाले, तो भी मेन पवन ऊर्जा संयंत्र जो लगाया हमारा वो जैसलमेर के अंदर लगाया। प्रतापगढ़ में भी लगा रखे आप, जोधपुर में भी लगा रखे पवन ऊर्जा, जोधपुर ग्रामीण में लागे पहले शहरी को, और बाड़मेर अटकर लागे। बायोगैस, बायोगैस की ज्यादा संभावना हम लोगों ने उदयपुर में तलाशी है, और जयपुर गए आसपास भी कई जिला में बायोगैस का छोटा छोटा लागे रहे, ज्यादा बड़े रूप में बायोगैस सक्सेस को। सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, भड़ला जोधपुर, भड़ला जोधपुर, वो याद रखियो ग्रामीण। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है भड़ला, भड़ला भड़ला टारो कि नहीं बताइए ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भड़ला, ठीक है सर। चलो, व्हाट इज एस्क? ये बिना मतलब का कचरा ही एस्क है, जो भी कुछ मिले पदार्थ धातु प्राप्त हो उसके भी कचरो है, वही एस्क है, ठीक है। राजस्थान के प्रमुख खनिज व संबंधित जिले, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कौन सो खनिज कौन से जिले में पाए जाओ? पहलो है सीसो दोस्तों, फेमस खान है जावर खान। जावर खान राणा लाखा के समय निकली थी, कहां है? उदयपुर के अंदर, रट्टा मार लियो। इसके अलावा भीलवाड़ा, इसके अलावा राजसमंद, नक्शे में भरियो के काम आवे, बैटरी बैटरी में भरने शीशो दोस्तों, सुरक्षा उपकरण, बर्तन, सौंदर्य, बम काम। तांबा सबसे फेमस जिला नीम का थाना, पुरानी किताबों में झुंझुना लिखा है, नीम का थाना भी है तांबा के लिए फेमस, ठीक है सर। खेतड़ी बहुत फेमस है भाई, तांबो, तांबो मतलब खेतरी है तांबो सुको। अलवर, सीकर के काम आ तांबो, तांबो घणो ही काम है, ताराम काम आ विद्युत तारा। लोहेस्क, ए याद करियो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहेस्क में लो सौ ज्यादा जयपुर ग्रामीण के अंदर निकले, कच्चो लो वगैरह ठीक निकले। कौन सी जगह? मोरीजा बानीलो, मोरीजा बानीलो नाम दे रहे हो किताब में, मोरीजा बानीलो। और सीकर, नीम का, और इंगा नीमला रायसेला, मेरे तो पहली कभी टाइम का नीमला रायसेला, मोरीजा बानीलो, रट्टा मार लियो। लो के काम पटरी बनाने घणो ही काम है, सो क्या लो ही काम आजकल। चांदी चांदी हो गई, तो चांदी की है बस जावर खान उदयपुर होगी, राजसमंद होगी, आदि चांदी के काम आ, आभूषण में काम आ, सो क्या काम ही काम आ। अगलो है जिप्सम, जिप्सम निकला अपने पश्चिमी राजस्थान में, विशेष रूप से बीकानेर, नागौर, गंगानगर, इस साइड में जिप्सम पट्टी है। बांसवाड़ा जैसलमेर के काम आ, प्लास्टर ऑफ पेरिस में विशेष रूप से जिप्सम काम आता है।
अगलो है रोक फास्फेट, गठ है उदयपुर और जैसलमेर, विशेष रूप में उदयपुर है रोक फास्फेट है। बांसवाड़ा, जयपुर, रोक फास्फेट रासायनिक रूप में। अब्रक, अब्रक सबसे ज्यादा चलता है कहां, भीलवाड़ा के अंदर। अब्रक भीलवाड़ा, अजमेर में भी निकले अब्रक में, जयपुर में भी निकले। विशेष रूप के काम, विद्युत उत्पादन में अब्रक ज्यादा काम है। वोलेस्टोनाइट 8 नंबर, वोलेस्टोनाइट, वोलेस्टोनाइट निकलता है विशेष रूप से सिरोही में और अजमेर में। सर के काम, कागज निर्माण, रंग अंग काम, संग मर मर, राज संबंध फेमस है संगमरमर खातर टावरों, लेकिन इतना अच्छा नहीं निकलता जितना नागौर का निकलता है। नागौर में इनकम का अच्छा सोर्स है ये संगमरमर। फिर उदयपुर है, बांसवाड़ा है, कोटा है, सिरोही है, बहुत जगह निकले। भवन निर्माण, मूर्ति, सब में वही काम हुआ। चुन्नो पत्थर वो निकले विशेष रूप में उदयपुर, चुन्नो पत्थर, ठीक है। कोटा जिला में दिख रहे हो नहीं, भर लियो भलाई, वीडियो देख, प्रिंट निकाल के देख लियो वीडियो भलाई, और भी अच्छा रहेगा। चित्तौड़गढ़, ग्रेनाइट सिटी जालोर, ग्रेनाइट सिटी जालोर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, विशेष रूप से जालोर। आयो राजस्थान कृषि एवं सिंचाई, कितना पाठ हो गया, 2 पाठ। तीसरो पाठ भी पढ़ांगा, कहीं जाना नहीं है, पढ़ो, एनर्जी बनाए रखो। राधे राधे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलो मैं भी पानी पी लूं फिर, ठीक है। एक सांस लो, पेटू और पाछी एनर्जी लाओ। तार सामने पानी पी को जो तो लागू। चलो, तिलन फसला कौन सी, बोई तेल, तिल में बोई राई में तेल निकला, बोई तिलन फसला है। सर तेल कौन सी फसल है, घरे कौन सो काम में लियो तेल, सरसों गो, मूंगफली गो, और तेल शब्द किससे बना है, तिल से। दलहन फसला दाल, जिन फसलों दाल बने, मूंग मोड़ दाल फसल होगी। खाद्यान्न फसला कौन सी है, जकी आपा खावा वह खाद्यान्न फसल है। बोलिया तो गुरुजी तिल गई बटको बन लिया, तो एनी टाइम थोड़ी खावा। खाद्यान्न फसला है जकी आपा खावा, गेहूं है, जौ है, बाजरा है, चावल है, जो एनी टाइम हम रोटी के रूप में खाते हैं, वो ही खाद्यान्न फसलें। चलो, मौसम के आधार फसलें, अच्छा नाम सागे लिख दिया गया। रबी की फसलें गेहूं, सरसों, चुकंदर। खरीफ की फसलें, जायद की फसलें, सागे लिख दिया। ओ प्रिंट याद रखियो टाप, कई बार प्रश्न पूछ लिए। मैं 6ठी क्लास में भी थाना चीज बताई कि रबी में 2 शब्द है, गेहूं में 2 शब्द है, वैसे याद रख लेना, ठीक है। और नहीं याद रहे कि दिवाली की छुट्टी से ज्यादा क्यों मिले, क्यों, क्योंकि कटाई ओ जो नहीं, देखो खरीबी फसलें कटाई व अक्टूबर नवंबर, दिवाली और नवंबर 15 दिन खेतों काम करो। तो कौन सी फसला है, बाजरा में 3 शब्द है। बाजरा का सागे जकी भी बोआ, गुआर, मूंग, मोठ, मक्का वगैरह और ज्वार, मूंगफली, ए सारी फसला कहेंगे खरीफ की। जायद में सब्जी आवे, फल काकड़ी रे 2 महीना में तैयार हो सब्जी आवे। आगे रबी की फसल की बुआई कद होगी, अक्टूबर नवंबर में। कटाई अब होगी मार्च में, यानी चीना चना काटने को टाइम अब टावरो आ गया, 4 दिन हो गई छुट्टी हुई नहीं, चीना काटिए। और दिवाली की छुट्टी वे बाजरो काटने का काम आऊगा अपने। और ये जायद अप्रैल जून, ठीक है। अठो बहुत पर प्रश्न पुट हुए सीधो सीधो। व्यापारिक फसलें बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हम नकदी फसलें भी कहते हैं, यानी वो फसलें जिनको हम बेचने के उद्देश्य से करते हैं। कई बार इन प्रश्न में बच्चों कंफ्यूज हो जाए, क्या गुरुजी यहाँ तो मैं बाजरो भी बेचा, बिल्कुल थे बाजरो बेचो, लेकिन बाजरे का मूल उद्देश्य क्या है, मूल उद्देश्य खानो है। फिर भी नहीं याद रहे कि जिन फसलों को आप घर पे रख के कुछ नहीं कर सकते, जी गन्नो थे बायो, अब घरे रख के गन्नो के करोगा, कंठा मलाई ले ले वाला ठन, घरे तो थानो चीनी बने को नहीं, तो गन्नो क्या खातर थे, ज्यादा देर घरे रख के कौन पाओगा, काट दो गार का, जल्दी से बेचो, नहीं सूख जाएगा, फिर रिपिया कौन बंटेगा। अब कपास घरे रखे थे, कपड़ा बना लियोगा कि जी, मतलब थान बेचन जानो पड़ेगा। तंबाकू घरे रख के करोगा जी, गुरुजी पी ले, कितनी पी लेगो तो। और तिलहन, ए बे फसला है, तिल है, तेल है, तिल है, के करो घरे रखे, तो ए फसला व्यापारिक या नगदी फसला मा तुरंत बेचियो। गेहूं सबसे पहले पूछा है कि उत्पादक जिले आपनो गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, कोटा, बारा, भरतपुर, डींग, ये क्षेत्र। जो एवं ज्वार, जो व ज्वार,
अब मुख्य रूप में जो विशेष रूप में जयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ दोनों सागी डेटा है थारी किताब में। सीकर, अरवर, कोटपुतली इन क्षेत्र में जो ज्वार सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में है? अजमेर के अंदर, पाली के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है, भरतपुर के अंदर, जयपुर के अंदर, ठीक है सर। आगे आ जाओ। मक्को, मक्को दक्षिण राजस्थान में है, कटे मैं से मक्का में से मेवाड़, ये सर्वाधिक मेवाड़ में होता है। जिला मेवाड़ का जिला याद कर लो, भीलवाड़ा है, विनय, उदयपुर है, केकड़ी है, सलूम्बर है, बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, बै बाजरो, बाजरो की बाजरो बेरो ये गठे हुए अपने पश्चिमी राजस्थान में वे अलवर है, जयपुर है, सीकर है, नीम का थाना है, अटकर है, अलवर में भी वो बाजरो बढ़िया किसी नागौर, कुचामन, डीडवाना, भारत में पहला स्थान अपना ये बाजरा उत्पादन है। चीनो, चना जरूर गरम मसाला, चना विशेष रूप से बीकानेर, बीकानेर में विशेष रूप से है, जैसलमेर में भी चना है, अजमेर में भी है, जयपुर के अंदर भी चना है, पाली के अंदर भी है, उत्पादक जिले हैं। फिर आ जाता है सरसों, सरसों कौन से जिला में है? सरसों है अलवर, टोंक, सरसों अलवर इधर बहुत ज्यादा होती है सरसों, ध्यान रखियो, टोंक, भरतपुर है, गंगानगर है, सवाई माधोपुर है, सर्वाधिक राजस्थान में हुए सरसों मापाइया पहलो स्थान, ठीक है सर। राजस्थान में कौन सी फसलों को उत्पादन देश में प्रथम स्थान है? बाजरो है, मोठ है, सरसों, ग्वार, इसबगोल, हम आपा रड़क काट रखी है, जीरे तक में रड़क काट रखी है, नाम में बोलेंगे सारा काम का है, यह सीरीज लेना है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फोरम भाई जी सूरतगढ़ में, कड़े सूरतगढ़ में, कड़े सूरतगढ़ है, गंगानगर में, ठीक है सर। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से किन किन जिलों को नहरी सिंचाई की जाती है? इंदिरा गांधी में पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ सगड़ा लाएगी। वाटरमैन, हु इज वाटरमैन, जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? राजेंद्र सिंह। इन्हें रेमन मैसेज से पुरस्कार भी मिला था, राजेंद्र सिंह, वाटरमैन राजेंद्र सिंह, वाटरमैन राजेंद्र सिंह। सिंचाई के साधन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुआं, नलकूप, नहर, नहर सिंचाई का साधन है, सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, कुआं हर जगह थान मिल जाए कुआं, जयपुर भी साइड बहुत है, जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा भी साइड कुआं जो है, सवाई माधोपुर सब जगह है, ठीक है। चलो अध्याय नंबर 4, ये छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं इसके। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड, चलो देखो तो फिर कौन सा बने। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? अच्छा क्वेश्चन है, 1974, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर आज नहीं तो रमाणी मिट जी था। 1974 कृषि विपणन बोर्ड 1974। राजस्थान राज्य की जीरे की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध मंडी कौन सी है? जीरे खातर जोधपुर मंडी फेमस है, जीरे खातर। राजस्थान राज्य की धनिया तथा मेथी की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध मंडी धनिया और मेथी खातर कोटा की रामगंज मंडी, कोटा की रामगंज मंडी। कृषि विपणन, कृषि उपज को, कृषि विपणन की चीज है, देखो विपणन कृषि उपज की व्यवस्था खेत ले जाके उपभोक्ता तक पहुंचाना वो काम करे। खेत ले जाके मनज की चीज खानी है बट तक पहुंचाई जाए, बैज का साधन में जी बस मूल्य जा, परिवहन है, प्रसंस्करण है, लोडिंग है, भंडारण है, वह कृषि विपणन का साधना के अंतर आवे, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार निर्धारित करेगा, ई नीचे पर कौन बेच को, वो न्यूनतम में हुए या कह दे के कोई आदमी मजदूरी का 500 रुपये नीचा नहीं देगा, बी आई न्यूनतम समर्थन मूल्य है, बस इतनी बात ही। ये भी अच्छा है, लेकिन हम इसे 2 पार्टों में करेंगे प्रत्येक को, तो आज हम इसे एक पार्ट में कर लेते हैं। इसका एक अलग से फोल्डर बनाएं, किस नाम से बनाएंगे? आप गुरु नोट्स खोलोगे, अच्छा टेस्ट सीरीज जिसको ज्वाइन करनी है ना, पशु परिचर वो अच्छी चल रही है, कर लेना, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। गुरु नोट्स पे जाके आपको ये राजस्थान अध्ययन अभ्यास इस नाम से मिल जाएगा, एक फोल्डर बना लेंगे और उसे आप खरीद के प्रिंट निकाल लेना। इसके 2 मिलेंगे आपको, उत्तर सहित और उत्तर बिना, तो बिना उत्तर वाली आप निकाल के उसकी प्रैक्टिस करना, लिख लिखे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। पहले इसको पढ़ना फिर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।